Hello guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily current affairs of 29th of November 2020. तो आज है तारीख 29 नवंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज आप लोगों को अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो लेते ही लेते हैं, साथ में डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर भी लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप लोग भी ये सारे बेनिफिट अवेल कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग दी टेलीग्राम चैनल। ओके, नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड। आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ओके, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा सबसे पहला आर्टिकल। इस आर्टिकल में बात करी जा रही है इंडिया की जीडीपी के बारे में। आप लोगों को पता होगा इंडिया की जीडीपी डाउन है तो उसी के बारे में कुछ बात करेंगे कि ऐसा सेकंड क्वार्टर आया है। सेकंड क्वार्टर में भी हम लोगों ने जीडीपी को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखा है। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करो तो इकोनॉमी आता है हमारा जीएस पेपर 3 में। ओके, तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, बेसिकली जो इंडिया का जीडीपी है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं बताता हूँ जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखो, एक कंट्री, किसी भी कंट्री, मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे है, उस सबकी टोटल वैल्यू को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर में, और जितना प्रोडक्ट है, इन टोटल प्रोडक्ट्स की वैल्यू को यहाँ पे काउंट करा जाता है। वो सब हमारी जीडीपी के अंदर में आती है। ओके, नाउ तो ये जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई है। सेकंड क्वार्टर की बात करी जा रही है बेसिकली यहाँ पर, तो 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, गिरती हुई नजर आ रही है। ओके, और जो फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी थी वो भी डाउन थी, 23.9%, यानी -23.9% पर थी। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हम लोगों को। ओके, इतना ही कह सकते हैं कि बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम लोग को अभी देखने को मिला है जीडीपी के अंदर में, लेकिन हालांकि अभी भी जो है माइनस के अंदर ही है। नाउ आगे बढ़ते हैं और उसी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में ये चीज़ें बता रखी हैं। कंट्री यहाँ पर एंटर कर चुकी है टेक्निकल रिसेशन के टाइम पर। और अगर हम बात करें, इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो हुआ है। बाकी हमारे, अब देखो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, हमारे पास 8 सेक्टर्स है। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज सेक्टर्स हैं? 8 के 8 आप नाम बताने हैं आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में। उसमें से जो एग्रीकल्चर है वो हमारा ग्रो हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर कोई यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिली है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। और जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें सब में डाउन देखने को मिला है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। उसी के बारे में अगेन ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नाउ आर्टिकल नंबर 2, जिसका हमने आज थंबनेल भी लगाया है। इस आर्टिकल में जो है बात करी जा रही है, एक हमारा डे मनाया जाता है। वो कौन सा डे है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस आर्टिकल को हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है और ये आर्टिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये हेल्थ का टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पर नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। आप इस नाम से ही समझ गए होंगे ये बेसिकली आर्टिकल किस चीज़ के बारे में। ऑर्गन को डोनेट करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट करा जाता है। यानी कोई पर्सन, समझ लो मैं यहाँ पे बताता हूँ, कोई किसी पर्सन की रिसेंटली डेथ हुई हो, डिसीज्ड पर्सन हो, डेथ जिसकी हो गई हो, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दिए जाएँ जिससे उसकी लाइफ जो है आगे तक चल जाए। इसलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो 11th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है, इसको सेलिब्रेट करा गया हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर में। ओके, नाउ आगे बढ़ें तो हर साल अगर हम देखें, पिछले 10 सालों से हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 27 नवंबर को ये इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है हमारी कंट्री में। और जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीटीओ, जो ये बॉडी है, इसने मैंडेट कर रखा है, एक एक्ट है हमारा, कौन सा? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। यानी कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स है उनके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, किस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दूसरे ऑर्गन को दूसरे के बॉडी के अंदर में। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्ट है, यानी कि पूरा का पूरा लीगल चीज़ है। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो डिसीज्ड पर्सन होता है, जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई हो, तो उसका जो ऑर्गन निकाल कर किसी ज़रूरतमंद आदमी को दे दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, उस आदमी को हेल्प मिल जाएगी। और उसी वजह से हम लोग इस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये 27 नवंबर को हम लोग इसके बारे में हर बार अवेयरनेस फैलाते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है, किसी ज़रूरतमंद आदमी को ज़रूरत है किसी ऑर्गन की, तो यहाँ पर ये काम करा जाना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें, तो तमिलनाडु
जो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कि बेस्ट परफॉर्म करता है इस डोनेशन को लेकर, और अच्छी तरीके से वहाँ पे ऑर्गन को डोनेशन करा जाता है। ओके, ना उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। इस आर्टिकल को हमने ऑल इंडिया रेडियो से लिया है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एनवायरमेंट आता है हमारा जीएस पेपर 3 में। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल में बात करी गई है इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर। इंडिया क्लाइमेट चेंज एक पोर्टल बन गया है इसको लेकर, यानी कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज का एक पोर्टल को लॉन्च करा गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। इस पोर्टल पे क्या होगा, इस वेबसाइट पे क्या होगा, आप लोग जाओगे और आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा खतरनाक होता है किसी के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको पोर्टल पे मिलेगा। यानी कि बेसिकली बात ये हो रही है कि ऐसी पोर्टल को लॉन्च करा गया है जिसमें आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी क्लाइमेट चेंज को लेकर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा डिटेलिंग देखेंगे। जो ये पोर्टल है विल हैव ऑल द मेजर स्टेप्स। इस पोर्टल के ऊपर सारे के सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब पोर्टल के ऊपर बता दिए गए हैं। आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आप चाहते हो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ पढ़ना या गवर्नमेंट क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो आप जाकर उस पोर्टल पे विजिट करके वो सारी चीज़ें गो थ्रू कर सकते हो। ओके, तो उसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली बताया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ही इज ऑल्सो सेड दैट इंडिया हैज़ प्रैक्टिकली अचीव्ड इट्स प्री 2020 क्लाइमेट चेंज एक्शन टारगेट्स। यानी इंडिया ने स्टार्ट भी कर दिया है अपना क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उसको टैकल करने के लिए इंडिया ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं एक्शंस को लेना, और वो सब चीज़ें आपको पोर्टल पे मिलेंगी और आप जाकर उसको विजिट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये अथेना स्वाइन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, तो इसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो साइंस एंड टेक आता है हमारा जीएस पेपर 3 में। ओके, तो वन ऑफ द फोकसेस न्यू साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी ने यहाँ पर ये काम किया है और कर दिया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग काम करते हैं साइंस एंड टेक को लेकर, इसमें क्या करा जाएगा, वेमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो वेमेन है वहाँ पर, ठीक है, डिपार्टमेंट में जो कि साइंस एंड टेक का डिपार्टमेंट है उसके अंदर वेमेन को और ज़्यादा इंक्लूड करा जाएगा। वेमेन को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो पार्टिसिपेट करें इस साइंस डिपार्टमेंट के अंदर में। ओके, क्योंकि अभी के टाइम पर वेमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू दिस एंड जो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है ये एक सिस्टम लेकर आ रहा है। इस अब यहां पर क्या होगा कि वेमेन को आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वेमेन भी यहां पर आगे पार्टिसिपेट करें। और ये सब आइडिया आया कहां से है, अगर हम बात करें जो ये कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने बोरो किया, कहां से लिया, ये बोरो करा है यूके से। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने 2005 में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एथेना स्वान, ठीक है। एथेना स्वान यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कि यूनाइटेड किंगडम ने ये लॉन्च किया था और इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया था। तो उसी को देखते हुए हमने इस प्लान को बोरो किया है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस प्लान को बोरो किया है। और ये काफ़ी अच्छी भी चीज़ है कि जो विमेन है हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं और विमेन को भी आगे निकलने की हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे अगेन क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर है। इस आर्टिकल को हमने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एनवायरमेंट इकोलॉजी आता है जीएस पेपर 3 में। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल में इतना कुछ है नहीं। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की सरकार अगले सप्ताह ये डिक्लेयर कर देगी कि अगर वहाँ पर उन्हें उनकी कंट्री में क्लाइमेट इमरजेंसी की ज़रूरत है या नहीं। देखो, क्लाइमेट इमरजेंसी की ज़रूरत, क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी जाती है कंट्री के अंदर में जहाँ पर काफ़ी सारा कार्बन एमिशन निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या करा जाता है, क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो ये न्यूजीलैंड यहाँ पे ये सरकार सोच रही है, ये अगले हफ्ते बता देगी कि वहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी लगानी चाहिए न्यूजीलैंड में या नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल देखने को मिलेगा। 2019 में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने एक जो क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड है ना, इसको वर्ड ऑफ द ईयर कह दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर कि हम लोग क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इंडिया ही नहीं बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ आप कहोगे बहुत पोल्यूशन कर रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को आने वाले टाइम में हम लोग को मिल सकती हैं। आज ये कोरोना देखने को मिल रहा है, कल और भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं हम लोगों को। तो इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो जिस कंट्री में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो वो कंट्री स्टेप उठाती है क्लाइमेट चेंज को लेकर। ओके, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में बेसिकली बात थी। यहाँ पे मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है क्लाइमेट इमरजेंसी को। अगर हम कुछ रिसेंटली जो ईयर्स निकले हैं वहाँ पर कुछ पिछले सालों में कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी अपनी कंट्री में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, पोर्चुगल हो गया, कनाडा, फ्रांस और जापान। उसके बाद लास्ट नवंबर जो थी उसमें न्यूजीलैंड ने अपना एक एक्ट पास किया है, जीरो कार्बन एक्ट। इसमें बोला कि जो न्यूजीलैंड है वो जीरो कार्बन एमिशन करेगा 2050 तक, यानी पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है न्यूजीलैंड के द्वारा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये इसमें का आर्टिकल मैं एक बार और डिस्कस कर चुका हूँ, मशरूम से रिलेटेड। ओके, याद आएगा अभी आपको आगे बढ़ेंगे तो इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अगेन एनवायरमेंट के पेपर आता है हमारा जीएस पेपर 3 में। ओके, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में यानी मुंबई में जो सी है उसमें ऐसी चमक देखने को मिल रही है, ऐसी लाइट देखने को मिल रही है। तो हम जानेंगे ये लाइट एमिट क्यों हो रही है, लाइट क्यों दिख रही है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ये फेनोमेनन है। ठीक है, ये जो फेनोमेना है इसे हम लोग ब्लू टाइड कहते हैं। ये ब्लू टाइड कहते हैं यहाँ जहाँ पे लाइट वगैरह देखने को मिलती है सी के अंदर में। ये लाइट बेसिकली देखने को क्यों मिलती है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये है रीज़न, ये बायोल्यूमिनेसेंस एक रीज़न है। तो याद रखना, ये बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से ये लाइट देखने को मिलती है। ये एक प्रॉपर्टी है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक उसकी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये प्रॉपर्टी होने की वजह से, ये बायोल्यूमिनेसेंस होने की वजह से ये लाइट निकलती है और ये हम लोगों को दिखाई देती है रात के टाइम पर, है ना। उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब में यहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये बायोल्यूमिनेसेंस यहाँ पर ये देखने को मिलता है इनमें। और इनकी वजह से जो है सारी लाइट्स एमिट करती हुई हम लोग को दिखाई देती है। यहाँ पे आप लोग देखोगे समुद्र में शार्क्स में एल्गी, जेलीफिश, वॉर्म्स और क्रुस्टोशियंस और सी स्टार्स फिश, इन सब के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो, इन सबको अगर ये चीज़ देखने को मिलेगी तो सी के अंदर ही सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो ऐसी चमक ऑलरेडी देखने को मिल सकती है हम लोगों को। ओके, तो इसके पीछे एक इकलौता रीज़न क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट आर्टिकल आज का, इसे हमने पीआईबी से लिया है और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हेलमेट स्टैंडर्ड को लेकर बात करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने रिवाइज करा, यानी कि जो पहले हेलमेट को लेकर हमारी कुछ रूल्स थे उसको वापस रिवाइज करा गया है। जो टू व्हीलर यहाँ पे बाइक, स्कूटी सब चलाते हैं उसका जो टू व्हीलर हेलमेट स्टैंडर्ड है इंडिया में वो क्या रहने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आज से पहले क्या होता था कि एक लिमिट बताइए 1.2 kg वेट होना चाहिए हेलमेट का। दूसरी चीज़, जो हेलमेट है वो इंपोर्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि विदेशी हेलमेट, इंपोर्ट करा हो ऐसा हेलमेट नहीं होना चाहिए। और हेलमेट के ऊपर आईएसआई मार्क, इंडिया दैट डिड नॉट कैरी आईएसआई मार्क एंड वेटेड कंसिडरेबली मोर देन अ वेट अंडर दी बीआईएस नॉर्म्स, यानी ऐसा हेलमेट होना चाहिए जिस पर आईएसआई मार्क हो, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का मार्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस पर आईएसआई मार्क ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले की थी, मैंने अभी आपको बताया ना, तो उसको वापस रिवाइज करा गया है। उसमें बोला गया कि भाई इंपोर्टेड हेलमेट्स अब सेल हो सकते हैं, इंपोर्टेड हेलमेट्स को भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करा जाएगा। ओके ना, लेकिन उसमें ज़रूरत ये भी है तब भी वो कि आईएस नॉर्म्स उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ पे मज़ा आया होगा। इसी के साथ होता है हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।